हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चला कि मैम कराने वाले हैं रिवर्स नंबर का प्रोग्राम पाइथन के अंदर। हम यहाँ पर एंटर करेंगे 1 2 3 4 एंड मुझे उल्टा नंबर है जो इसका प्रिंट होकर के आ जाए, क्या 4 3 2 1। अब हमें इसके लिए लॉजिक यहाँ पर लिखना है, तो हम लोग इसको ज़रूर करेंगे। और करने से पहले आपसे इतनी दरख्वास्त है कि यार इस चैनल को आप अपना चैनल समझिए एंड अपना चैनल समझ के आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, एक एक दोस्त के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आपको इस चैनल के ऊपर पूरी क्लास 11th और 12th की CSIP की सारी चीज़ें प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, मिल जाएंगी। तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो टॉपिक डिमांड करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो हम उसी के ऊपर लेकर के आएंगे, ठीक है। एक बार सिलेबस धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स यार शेयर करते रहो, ठीक है। तो जैसी डिमांड करोगे, जो भी टॉपिक आपको समझना है मुझसे, अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको उसको अगली बार में समझा दूँगी, ठीक है। तो फिर चलिए अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम कहता है कि भाई हम एंटर करेंगे 1 2 3 4। हमने कहा कर लो। अब आपको डिस्प्ले कराना है 4 3 2 1, ये इसकी डिमांड है यहाँ पर। चलिए अब इसके लिए लॉजिक सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। आपने परसेंट सुना होगा, ये होता है मोड ऑपरेटर। आपने ये ऑपरेटर सुना होगा, ये होता है फ्लोर डिवीज़न। दोनों का खेल है जो यहाँ पर हम इनको ही लेकर के काम है जो करेंगे। अब अगर मैं ऐसा लिखती हूँ 1 2 3 4 और परसेंट 10 लिखती हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर हम इस नंबर को 10 के साथ में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आने वाला है, आप खुद देखिए अभी क्या होने वाला है, 4। तो इसका आंसर होता है 4 कि भाई रिमाइंडर आ गया 4। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ 1 2 3 एंड टिक टिक 10, तो मेरे पास में आता है ये कोशेंट की वैल्यू, तो इसका आंसर विल बी 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है, और मेरे पास में ये नंबर आ गया 1 2 और 3, ठीक है। अब इस नंबर के साथ में मैं आगे चलूँगी, 1 2 3 को मैं डिवाइड करूँगी 10 के साथ में। तो अब मेरे पास में क्या आएगा, 1 2 3 को 10 के साथ में जब हमने डिवाइड किया तो 2 3 और 2 2 0 3, तो बचा क्या मेरे पास, रिमाइंडर 3 बच रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगी तो मेरे पास में बच रहा है 1 2, बच गया 1 2, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी नंबर के साथ में आगे चलती हूँ। 1 2 को मैं डिवाइड करूँगी 10 के साथ में, तो मेरे पास में पीछे क्या बचेगा, 2। अगर मैंने इसको डिवाइड किया 10 के साथ में तो मेरे पास आ गया 1। अगली बार क्या करेंगे हम लोग, अगर 1 2 को करेंगे 10 के साथ में, सॉरी 1 को, तो बचेगा 1। तो अगर आपने यहाँ पर एक चीज़ जानने के बाद में आपको पता चलता है, पहले यहाँ 4, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 1 प्रिंट हुआ, कि भाई उल्टा कैसे प्रिंट हुआ। तो ये लॉजिक अगर आपको क्लिक हो गया तो बस यही लॉजिक मैं अब यहाँ पर लेकर के आऊँगी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा जंप मारेंगे पाइचाम के अंदर और यही लॉजिक है जो हम दोहराएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, यूज़र से एक नंबर एंटर करा लेते हैं, ठीक है। अब वाइल लूप हम अपना चलाएंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि जब तक हमारा जो नंबर है, नंबर को हम n मान लेते हैं, जब तक वो बड़ा है 0 से, जब तक वो बड़ा है 0 से, तब तक हमारे पास में क्या होता रहे, प्रिंट। और प्रिंट में क्या होता रहे, n% 10। और हमारा जो n है यहाँ पर वो क्या हो जाए, अगले नंबर की तैयारी कर ले, है ना। अगले नंबर की तैयारी कैसे भाई, पहले हमारे पास में क्या आ रहा था, 1, देखो 1 2 3 4 था, है ना। अगर हमने ऐसा लिखा 10 तो हमारे पास में क्या आया था, 4, ठीक है। अगली बार 1 2 3 को हम डिवाइड कर रहे थे तो क्या आया था, 3। अगली बार 1 और 2 को कर रहे थे तो क्या आया था हमारे पास, 2। अगली बार 1 को कर रहे थे तो हमारे पास क्या आया था, 1।
तो ऐसे हमारे पास में उल्टा प्रिंट हो रहा है। तो बस ये जो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 और 1, ये कैसे आ रहे हैं? ये जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोर डिवीज़न आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो फ्लोर डिवीज़न लगा दिए, बस हमारा प्रिंट हो गया। इतना सा कोड है ये वाला। अब इसको रन करोगे आप, ठीक है, तो रन करके देखिए, मैंने डाला 1 2 3 4। सो हाँ, ये ऐसे प्रिंट हो गया, ये गड़बड़ हो गई। अब इस गड़बड़ को सही करने के लिए आप यहाँ पर एंड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में जो आप एंटर करोगे, सो यू आर गोइंग टू एंटर देयर 1 2 3 4, सो दैट इज़ कमिंग 4 3 2 1। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप इसको 2-3 बार देख लो, लेक्चर को देखने के बाद में आपको टोटली है जो क्लियर हो जाएगा। अगर हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाए तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फिर चलिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।